अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब्स का पार्ट 1 पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। 11 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 टाइप्स को रीड किया था एंड आज के लेक्चर में हम लोग 6 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। टाइप्स थी इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैज़, हैव, हैड। डू से लेकर हैड तक हम लोग रीड करेंगे। 6 नंबर पे है डू। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस। अब जो डू है ये यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस के लिए। डू का मतलब होता है किसी काम को करना। एग्जाम्पल्स हैं आई डू माई वर्क इन दी मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में अपना काम करती हूँ। आई डू माई वर्क इन दी मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में अपना काम करती हूँ। आई कैन डू माई वर्क इन टाइम। मैं अपना काम वक्त पे कर सकती हूँ। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये प्रेजेंट फॉर्म को शो कर रहे हैं कि मैं अपना काम मॉर्निंग में करती हूँ, मैं वक्त पे अपना काम कर सकती हूँ। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये काम करने को शो कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंसेस को शो कर रहे हैं। तो डू किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट टेंस के लिए। नेक्स्ट है डिड। इट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट टेंस एंड आल्सो यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब जो डिड का वर्ड है ये पास्ट टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है और सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन में आता है। एग्जाम्पल्स है आई डिड नॉट ईट चॉकलेट। मैंने चॉकलेट नहीं खाई। तो यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है। आई डिड नॉट ईट चॉकलेट। मैंने चॉकलेट नहीं खाई। शी डिड कॉल। उसने कॉल की। वी डिड आवर वर्क। हमने अपना काम किया। यू डिड योर वर्क। आपने अपना काम किया। दे डिड कंप्लीट देयर वर्क। उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। तो इस तरह से ये पास्ट की बात की जा रही है। ठीक है। डिड का वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? पास्ट के लिए, सिंगुलर के लिए भी एंड प्लूरल के लिए भी। अब यहाँ पे आई का जो वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म में है। शी का वर्ड सिंगुलर फॉर्म में है। वी का वर्ड सिंगुलर प्लूरल में है। यू का वर्ड सिंगुलर में है। दे का वर्ड प्लूरल में है। तो इस तरह से यहाँ पे जो वर्डिंग यूज़ की गई है वो किस लिए यूज़ की गई है? सिंगुलर में एंड प्लूरल में। और डिड का वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? पास्ट टेंस के लिए। नेक्स्ट है डज। इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन एंड यूज्ड फॉर प्रेजेंट। अब जो डज का वर्ड है ये सिंगुलर नाउन के लिए एंड प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है एंड यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंसेस में। एग्जाम्पल्स है शी डज ब्यूटीफुल ड्राइंग। वो खूबसूरत ड्राइंग बनाती है या करती है। तो इस तरह से डज का जो वर्ड है वो ही, शी, इस तरह से किसी पर्सन के नेम के साथ डज का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो शी डज ब्यूटीफुल ड्राइंग। वो खूबसूरत ड्राइंग बनाती है। किरण डज नॉट राइट एन एप्लीकेशन। किरण ने एप्लीकेशन नहीं लिखी। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है एंड सिंगुलर टेंसेस की बात हो रही है। यहाँ पर डज का जो वर्ड है वो शो कर रहा है हेल्पिंग वर्ब को एंड शो कर रहा है किसके साथ? सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है हैज़। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस। अब जो हैज़ है ये वर्ड जो है वो किसी का चीज़ की मिल्कियत को शो कर रहा है कि कोई चीज़ अपनी है हमारी। ठीक है। और ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है एंड यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन में यूज़ किया जाता है। हैज़ का वर्ड ही हैज़, शी हैज़, किसी शख्स के नेम के आगे हैज़ लग गया इस तरह से। एग्जाम्पल्स है द गर्ल हैज़ टॉयज। लड़की के पास खिलौने हैं। तो ये प्रेजेंट की बात की जा रही है ना कि लड़की के पास खिलौने हैं। ही हैज़ अ बुक। उसके पास एक किताब है। तो ये जो वर्डिंग है ये किसको शो कर रही है? प्रेजेंट टेंसेस को एंड सिंगुलर नाउन को। ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन भी हो सकता है एंड सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है। किसी शख्स का नाम भी आ सकता है तो वो नाउन हो जाएगा। अगर उसकी जगह पे ही, शी लग जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो इस तरह से हैज़ का वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट के लिए एंड किसी चीज़ की मिल्कियत होने के लिए। नेक्स्ट है हैव।
अब हैज़ की तरह हैव जो है ये भी किसी चीज़ की मिल्कियत को शो करता है, बट हैज़ जो था वो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता था, बट अब जो हैव है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस, किसके लिए यूज़ किया जाएगा? प्रेजेंट टेंसेस के लिए, एंड यूज्ड विद आई, वी, यू एंड दे। और ये किन वर्डिंग के साथ हैव का वर्ड यूज़ किया जाएगा? के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ। एग्जाम्पल्स हैं आई हैव अ कैमरा, मेरे पास एक कैमरा है। यू हैव अ नाइफ, आपके पास एक चाकू है। दे हैव मैनी वॉचेस, उनके पास बहुत सी घड़ियां हैं। दे हैव मैनी ड्रेसेस, उनके पास बहुत से ड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे हमने हैव का जो वर्ड है इसको प्रेजेंट टेंस में शो किया, प्लूरल के लिए शो किया, और साथ में हमने इसका यूज़ देखा कि किस किस वर्ड के साथ किस फॉर्म में इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हैड। अब हैड का जो वर्ड है वो यूज़ किया जाएगा पास्ट टेंस के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट टेंस एंड यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। हैड का जो वर्ड है वो पास्ट टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, शी हैड अ स्टिक इन हर हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी थी। शी हैड अ स्टिक इन हर हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी थी। दे हैड नो बुक्स, उनके पास किताबें नहीं थी। आई हैड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मेरे पास एक ब्यूटीफुल पिक्चर थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगुलर नाउन के साथ और प्रोनाउन, किसी शख्स का नेम भी आ सकता है यहाँ पे, तो उसके आगे भी हैड का वर्ड यूज़ किया जाएगा पास्ट टेंसेस में। यहाँ पे शी के साथ, दे के साथ, आई के साथ हमने सीखा हैड को यूज़ करना और देखा कि ये पास्ट टेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी 11 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पेस्ट कर देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करें। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग दूसरी वीडियोज़ के लिंक भी आपको ईजीली मिल जाएंगे। एंड अगर किसी बात की नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।